हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल अंडरस्टैंड अबाउट डाई नाइट्रोजन। सबसे पहली बात, डाई नाइट्रोजन को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर को अगर हम लिक्विडिफाई करेंगे या उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारा डाई नाइट्रोजन हमें मिलेगा। क्योंकि जब आप उसको डिस्टिलेशन करेंगे तो सबसे पहले जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो डिस्टिल होगा, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 K है, केल्विन है। और उसके बाद हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 K है। सेकेंड मेथड टू मैन्युफैक्चर डाई नाइट्रोजन इज ट्रीटिंग एक्वस अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्रेट। अगर हम एक्वस फॉर्म का अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें डाई नाइट्रोजन मिलता है। इस तरीके से आपका ये फार्मूला नीचे गिवन है, NH4Cl एक्वस फॉर्म में। जब हम इसको ट्रीट करते हैं NaNO3 वो भी एक्वस फॉर्म में होगा तो हमें डाई नाइट्रोजन मिलेगा गैसियस फॉर्म में। 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलेंगे और NaCl मिलेगा सोडियम क्लोराइड, वो भी हमें एक्वस फॉर्म में मिलेगा। Third way to manufacture dinitrogen is thermal decomposition of ammonium dichromate। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम डिकम्पोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, तो हमें डाइनाइट्रोजन मिलेगा। NH4 Cr2O7, इट मीन्स अमोनियम डाइक्रोमेट है ये। जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको N2 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस Cr2O3, इस तरीके से आपको अमोनियम डाइक्रोमेट को डिकम्पोज करेंगे जब हीट की मदद से, तो भी हमें डाइनाइट्रोजन मिलेगा। नाउ NF3 जो है वो स्टेबल फॉर्म में है और NCl3 जो है वो एक्सप्लोजिव है। ऐसा क्यों? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फ्लोराइड जो है वो स्टेबल है जबकि नाइट्रोजन क्लोराइड एक्सप्लोजिव है। इसका रीज़न क्या होता है? नाइट्रोजन क्लोराइड एक्सप्लोजिव है क्योंकि जब वो डिकम्पोज करता है ऑन हीटिंग, व्हेन इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, जब भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो डिकम्पोज करता है और वो एक्सप्लोजिव बन जाता है। जबकि हमारा NF3 जो है, नाइट्रोजन फ्लोराइड जो है वो स्टेबल है क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो बहुत अच्छे बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ। क्योंकि नाइट्रोजन खुद भी बहुत स्मॉल इन साइज़ है तो वो स्मॉल एलिमेंट्स के साइज़ के साथ ही अच्छे बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड बहुत अच्छे होंगे जिसकी वजह से NF3 जो है वो स्टेबल हो जाता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, तो हमारे पास N14 और N15 2 आइसोटोप्स मिलेंगे नाइट्रोजन के। एंड आउट ऑफ दीज 2, N14 वी अवेलेबिलिटी ऑफ N14 इज़ वेरी मैक्सिमम इन नेचर। ज़्यादा मात्रा में जो अकर करेगा नेचर में, दैट इज़ योर N14। इम्पॉर्टेंट है, कीप इट इन योर माइंड। नाउ डाई नाइट्रोजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत स्लो है, मतलब घुलनशील जो है ये बहुत कम मात्रा में घुलनशील होता है। एंड इसका रीज़न क्या है? दीज हैव पाई इलेक्ट्रॉन जो कि पोलर एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। और पोलर एनवायरनमेंट क्या होता है? सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर डाइपोल मोमेंट। डाइनाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो स्लो है, कम है, और उसका रीज़न है कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पोलर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और पोलर एनवायरनमेंट क्या होता है? सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर डाइपोल मोमेंट। नाउ डाइनाइट्रोजन का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो N2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके बीच में जो वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। N2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको कि हम वैन डर वाल इंट्रैक्शन कह रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा वीक है। और वैन डर वाल इंट्रैक्शन क्या होता है? जब एडजेसेंट एटम्स बहुत ही क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स में, तो वो एक दूसरे से टच करने लगते हैं। इसको हम कहते हैं वैन डर वाल इंट्रैक्शन। जो एडजेसेंट एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और वो कौन से होते हैं? अपने उनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स होते हैं वहाँ पे, और वो इतना टच करने लगते हैं।
उसको आप कहते हैं वैन डर वाल इंट्रैक्शन। और N2 मॉलिक्यूल्स में जो ये है ये बहुत ज़्यादा वीक है, इसी की वजह से डाइनाइट्रोजन जो है उसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। MCQ में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नाउ डाइनाइट्रोजन है वो रूम टेम्परेचर में इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब है ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हाई बॉन्ड एंथैल्पी। डाइनाइट्रोजन में जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड। डाइनाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए इनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, वो होता है हाई बॉन्ड एंथैल्पी, और वो डाइनाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये क्या है, रूम टेम्परेचर पर इनर्ट है। नाउ डाइनाइट्रोजन इज़ लेस रिएक्टिव। डाइनाइट्रोजन है वो बहुत कम रिएक्टिव है। इसका रीज़न है प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। डाइनाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी प्रेजेंस की वजह से डाइनाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई हो जाएगा। और वो हाई क्यों हो रहा है? क्योंकि डाइनाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड इजीली से ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए लेस रिएक्टिव है। नाउ हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेबर्स प्रोसेस होता है जिसमें हम डाइनाइट्रोजन को कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, और उस समय जो टेम्परेचर होता है वो होता है 773 केल्विन। और बीच में हम कैटलिस्ट भी ऐड करते हैं, और जो कैटलिस्ट हमारा है वो होता है आयरन बीड्स को यूज़ करते हैं। और हेबर्स प्रोसेस में हम बनाते क्या है, अमोनिया। सो हेबर्स प्रोसेस में इंडस्ट्रियल तरीके से कमर्शियली हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं बहुत लार्ज स्केल में, और इसमें हम डाइनाइट्रोजन को कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन में, और 773 केल्विन इसका टेम्परेचर को रखते हैं, और कैटलिस्ट को ऐड करते हैं जो कि ऑलमोस्ट हमारा आयरन होता है। और इस प्रकार का आपका ये फॉर्मूला भी गिवन है। डाइनाइट्रोजन कंबाइंड विद डाइऑक्सीजन एट 2000 केल्विन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। और उसके अलावा अगर हम डाइनाइट्रोजन को कंबाइन करते हैं डाइऑक्सीजन के साथ 2000 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिलता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, इनको लर्न कीजिए। MCQ हो सकता है, एजर्शन आप लोगों के लिए पूछ सकते हैं। नाउ डाइनाइट्रोजन के हम यूज़ देखते हैं। सबसे पहली बात, डाइनाइट्रोजन को हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। और ये जो हमारा अमोनिया है फर्टिलाइज़र से, इससे बहुत अच्छी फसल की पैदावार होती है। और कैल्शियम साइनामाइड, जिसको कि आप नाइट्रोलाइन कहते हैं, तो आपको नाइट्रोलाइन का केमिकल नेम पता होना चाहिए, कैल्शियम साइनामाइड। और ये बनाने के लिए भी डाइनाइट्रोजन का यूज़ होता है, और इसको भी हम फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए यूज़ में लाते हैं। नाउ डाइनाइट्रोजन आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। और लिक्विड डाइनाइट्रोजन को हम रेफ्रिजरेंट भी यूज़ करते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज़ होता है। और क्रायो सर्जरी, ये आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिए। क्रायो सर्जरी होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर का यूज़ करते हैं कैंसर क्रिएट करने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या हमें बहुत कोल्ड टेम्परेचर चाहिए टिश्यू को रखने के लिए, स्टेम सेल को रखने के लिए, स्पर्म्स को रखने के लिए, तो हम उसको क्रायो सर्जरी कहते हैं। मतलब यूज़ ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड का हम प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, या कैंसर में जो कैंसरस सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो इन दिस वीडियो वी covered dinitrogen part, and very important, go through this, make notes and learn as well. Thank you.